गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 की नामी यूज करने जा रहे हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट एक्स एक्स पे वेरिएबल हमारा एक्स है, तो एक्स के नाम से इसको डिफरेंशिएट करना है और ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स, और ये डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। इधर है e की पावर x इंटू tan x ओवर स्क्वायर रूट x, और ये दोनों क्या बन रहे हैं कि ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। जब भी दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो क्या करना है, हमने उस पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए हमारे पास रूल है, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होगा और नीचे वाले फंक्शन को आपने छोड़ना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। तो e की पावर x इंटू tan x माइनस e की पावर x इंटू tan x को छोड़ना है और नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाले फंक्शन को आपने छोड़ना है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। तो नीचे हमारे पास आंसर आ जाएगा ओनली x, और क्योंकि स्क्वायर जब लेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह हमारे पास आंसर बच जाएगा x, और यहाँ पे x हमारा ये स्क्वायर रूट x ऐसे रहेगा और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाता है और पावर का फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो पावर का फर्दर डेरिवेटिव क्या बनेगा? x इंटू tan x, और उसके बाद है हमारे पास माइनस e की पावर x इंटू tan x, सेम ऐसे लिखा जाएगा। और स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव लेना है तो क्या करना है, पावर नीचे लानी है और x की पावर में से -1 करना है, और x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, वो x को उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x नीचे आ जाएगा और ऊपर हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट x इंटू e की पावर x इंटू tan x। और ये जो हमारे पास यहाँ पे भी पावर में e की पावर में जो दो वैल्यूज थी, यहाँ पे क्या आ गया, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब यह है यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहली वैल्यू को छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव लिखना है, फिर दूसरी वैल्यू को छोड़ना है और पहली वैल्यू का आपने डेरिवेटिव लिखना है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस e की पावर x इंटू tan x। नेक्स्ट वन हमारे पास है, यह बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पावर आ जाएगी x की पावर -1/2 और -1/2 क्या बन जाएगी, पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट x। तो क्या करना है, हम इसको मजीद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये जो प्रोडक्ट रूल है इसकी ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर की तरफ हम जा रहे हैं। तो नीचे हमारे पास x ही रहेगा, यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x इंटू e की पावर x डॉट tan x इंटू हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास सेम ऐसी रहेगी, और ये tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x प्लस tan x, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस e की पावर x इंटू tan x इंटू आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट x ओवर सारे के नीचे हमारे पास ओवर बन जाएगा x, और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से e पावर x की पावर tan x कॉमन आ सकता है, तो ये हम कॉमन ले लें, बाकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा e की पावर x इंटू tan x। ये हमारे पास कॉमन है और बाकी हमारे पास रह गया ये स्क्वायर रूट x, हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बन जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट x बन जाएगी x की पावर 3/2 इंटू बन जाएगा secant स्क्वायर x प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट x इंटू tan x, माइनस आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट x ओवर सारे के नीचे आ जाएगा हमारे पास x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
और इसके बाद हम करेंगे इसकी 10वीं जूस। और 10वीं जूस में जो है हमारे पास क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सीखना है। दूसरे सवाल की 10वीं जूस करने जा रहे हैं 10वीं जूस, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 दफा शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है। और लेट y इक्वल टू e की पावर sin 2x, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ऑपरेटर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, e की पावर sin 2x, और dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर sin 2x। सेम टू सेम ऐसे आएगा। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टाइम ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होगी, उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लिखना है। तो e की पावर sin 2x जो है सेम ऐसे रहेगा, और sin का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और एंगल का हम इस यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे, क्योंकि एंगल जो हमारा 2x है, और 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 2 को उठा के पहले ले आएंगे, और cos 2x को भी उठा के पहले लिख लेते हैं, और e की पावर sin 2x जो है उसके बाद लिख लेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका अख्ताम हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले चंद बातें जो है उसका इंट्रो मैं आपको समझाने लगा हूँ, इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे जो हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे या उसको हल करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का इंट्रोडक्शन ये है कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी तो हमने क्या करना है, उसका लॉग लेना है। लॉग लेके हम फंक्शन को, पावर वाले फंक्शन को उठाकर नीचे लाएंगे, उस पर लॉगरिथम रूल लगाएंगे, लॉगरिथम रूल, और उसके बाद जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की पहली जूस, और ये है हमारे पास लेट y इक्वल टू x की पावर x। तो ये हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन बनेगा तो क्या करना है, हमने लॉग लेना है और पावर को नीचे लाना है। ठीक है जी, क्या करना है, हमने लॉग लेकर पावर को नीचे लाना है। तो लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा, डिफरेंशिएशन करने से पहले सॉरी लेंगे लॉग। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉग लेना है। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, और ये बन जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। तो ये हमारा ऐसे साथ चलेगा log y, और x को उठा के नीचे ले आएंगे, और इस तरह ये हमारा फंक्शन जो है वो सिंपल फंक्शन बन गया। ठीक है, क्योंकि ये x की पावर जो है नंबर नहीं है, इसलिए हम इस पर डायरेक्ट पावर रूल नहीं लगाएंगे। x की पावर नंबर नहीं है, इसलिए क्या करना है, हमने पावर रूल नहीं लगाना। और पावर रूल क्यों नहीं लगाना, क्योंकि x की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन बनती है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो उस पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल किस पे लगता है, जब फंक्शन की पावर जो है वो कोई नंबर होगा, रियल नंबर होगा, तो फिर उस वैल्यू पे हम उस फंक्शन पे पावर रूल लगाते हैं। इसलिए हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग लेंगे फंक्शन को, जब लॉग लेंगे तो फंक्शन पावर जो है फंक्शन से पहले आ जाएगी, तो इस तरह हमारे पास ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बन जाएगा d ओवर dx इनटू log y इज इक्वल टू d ओवर dx इनटू x डॉट log x, और ये बन जाएगा 1 ओवर y इनटू dy ओवर dx। जब भी log खत्म करेंगे हम
तो क्या बनेगा, 1 में वैल्यू चली जाती है और आगे हमने क्या करना है, लॉग के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव बनेगा। तो 1/y इनटू क्या देगा, dy/dx। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इनटू आ जाएगा d/dx इनटू log x प्लस log x इनटू d/dx इनटू x आ गया। और इस तरह जो है 1/y अभी इधर ही रहने देंगे, फिर उठा के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। पहले हम राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे और उसके बाद हम 1/y को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आ जाएगा x इनटू 1/x और x का फर्दर डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे log x इनटू क्या आ जाएगा 1। अब क्या होगा जी, x हमारा कैंसिल हो जाएगा और अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा होगा y दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा log x। और इस तरह फाइनली dy/dx विल बी इक्वल टू y इनटू 1 प्लस log x और यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लगा देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की पावर x इनटू आ जाएगा 1 प्लस log x और ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 3 को आपने जब हल करना है, सिंपलीफाई करना है तो डेरिवेशन लेने से पहले हम क्या करेंगे, हर सवाल में log लेंगे, log दोनों तरफ जो है हम log लेंगे, बाय फर्स्ट करेंगे और उसके बाद दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी log लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी log लेंगे, ताकि जो फंक्शन की पावर फंक्शन बनता है वो फंक्शन उतर के नीचे आ जाए। हम इस पर